गौर से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि जो कहानी अब आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक एहसास है जो सीधे दिल में उतर जाएगा। प्रेम कथा। आर्व और रानी एक छोटे से गांव में रहता था एक लड़का। आर्व साधारण सा चेहरा लेकिन सपने बहुत बड़े। और उसी गांव में रहती थी एक लड़की रानी, जिसकी मुस्कान देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने सुबह की पहली रोशनी को चेहरे पर सजा दिया हो। आर्व उसे पहली बार मेले में देखता है। भीड़ में सब लोग थे, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक चेहरे पर रुक गई। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप देखता रहा, और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। दिन गुजरते गए। आर्व हर रोज उसी रास्ते से गुजरने लगा जहां से रानी स्कूल जाती थी। वो कभी सामने नहीं आया, बस दूर से देखता रहा, क्योंकि उसे डर था कहीं ये एहसास टूट ना जाए। एक दिन बारिश हो रही थी। रानी पेड़ के नीचे खड़ी थी और अचानक आर्व उसके पास चला गया। दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में हजारों बातें हो रही थीं। रानी ने धीरे से पूछा, तुम रोज मुझे देखते हो ना? आर्व ने पहली बार नजर उठाई और बस इतना कहा, हाँ, क्योंकि तुम में मुझे मेरी पूरी दुनिया दिखती है। वो पल दोनों की जिंदगी का सबसे खास बन गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता गया, बिना किसी वादे के, बिना किसी शोर के। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां भी आया। एक दिन रानी के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, और ये सुनते ही आर्व की दुनिया जैसे रुक गई। उस रात आर्व पहली बार टूटा, लेकिन उसने एक फैसला लिया। अगर प्यार सच्चा है तो उसे पाने के लिए नहीं, बल्कि उसे खुश देखने के लिए जीना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि त्याग, दर्द और सच्चाई की है। हुक आगे जोड़ने के लिए, क्या आर्व अपना प्यार खो देगा, या फिर किस्मत कुछ और लिख चुकी है? क्या रानी सच में किसी और की हो जाएगी, या ये कहानी एक नया मोड़ लेगी? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, तो इस कहानी को यहीं मत छोड़िए। उस रात के बाद आर्व बदल गया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ना हंसी, ना बातें, बस एक खामोशी जो अंदर ही अंदर उसे खा रही थी। दूसरी तरफ रानी भी खुश नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ कमी महसूस होती थी। वो हर रात आसमान को देखती और मन ही मन एक ही सवाल पूछती, क्या सच में प्यार इतना कमजोर होता है? दिन बीते गए। शादी का दिन पास आता गया। गांव में शोर था, खुशियां थीं, लेकिन दो दिलों में सन्नाटा था। शादी से एक दिन पहले रानी चुपके से घर से बाहर निकली, और वो उसी जगह पहुंची जहां पहली बार बारिश में दोनों मिले थे। और जैसे किस्मत को भी यही मंजूर था, आर्व भी वहीं बैठा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में हजारों सवाल, लेकिन शब्द एक भी नहीं। कुछ देर बाद रानी बोली, अगर तुमने रोका होता तो मैं कभी नहीं जाती। आर्व मुस्कुराया, लेकिन आंखें नम थीं। प्यार रोकने के लिए नहीं होता, प्यार तो आजाद करने के लिए होता है। रानी रो पड़ी, पहली बार खुलकर। वो बोली, लेकिन मैं आजाद नहीं हूं, मैं आज भी तुम्हारी हूं। वो पल इतना भारी था कि हवा भी रुक गई। आर्व ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर सच में मेरी हो तो खुश रहना, चाहे मेरे बिना ही क्यों ना हो। और बस यहीं पर दोनों ने एक दूसरे को खो दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पा लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शादी हो गई, रानी किसी और की हो गई, और आर्व वो वहीं रह गया, उसी गांव में, उसी याद के साथ। साल बीत गए। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली, शहर से कोई बड़ी गाड़ी आई है। लोग दौड़े देखने, और जब गाड़ी का दरवाजा खुला तो जो उतरी उसे देखकर आर्व की सांसें रुक गई। वो रानी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक गहरी कहानी छिपी थी। वो सीधे आर्व के पास आई और बिना कुछ कहे उसके सामने खड़ी हो गई। आर्व समझ नहीं पाया ये सपना है या सच। रानी ने धीरे से कहा, मैं वापस आ गई हूं। आर्व के हाथ कांप गए। क्यों? रानी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जहां दिल हो वही असली घर होता है। अब असली मोड़ शुरू होता है। क्या रानी सच में हमेशा के लिए वापस आ गई, या फिर ये पूरी कहानी बन गई? उसके साथ क्या हुआ था इन सालों में? रानी की बात सुनकर आर्व कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल था, जो चला गया वो अचानक वापस क्यों आया? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं खुश थी? आर्व चुप रहा। रानी ने आगे कहा, जिस घर में मैं गई थी वहां सब कुछ था, सिवाय उस सुकून के जो तुम्हारे साथ था। यह सुनते ही आर्व का दिल फिर से धड़कने लगा। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसने धीरे से पूछा, अब क्या चाहती हो? रानी ने बिना सोचे जवाब दिया,
वो जिंदगी जो हमने कभी जी ही नहीं। हवा भारी हो गई, क्योंकि ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक फैसला था। लेकिन हर फैसले की एक कीमत होती है, और यहां भी थी। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, प्यार वहीं सुंदर लगता है जहां वो अधूरा रह जाए। रानी चौंक गई। मतलब? आरव की आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी। मतलब ये कि मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या हम फिर से? आरव ने बीच में ही रोक दिया। कुछ कहानियां वापस नहीं लिखी जाती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। वो पल दोनों के लिए सबसे कठिन था। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ सच्चाई। और इस बार आरव ने सच्चाई को चुना। रानी धीरे धीरे पीछे हट गई। उसने आखिरी बार आरव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यही हमारा अंत नहीं, बल्कि असली शुरुआत है। और वो चली गई। लेकिन इस बार आरव नहीं टूटा, क्योंकि इस बार उसने खुद को पा लिया था। समय बीता गया, लोग बदलते गए, हालात बदलते गए, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदली। वो जगह, वो यादें और वो एहसास। आरव अब अकेला नहीं था, क्योंकि उसने सीख लिया था, खुश रहने के लिए किसी का होना जरूरी नहीं, खुद का होना जरूरी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक दिन आरव को एक चिट्ठी मिली। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रानी। उसके हाथ कांप गए। उसने धीरे से चिट्ठी खोली, और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चिट्ठी में लिखा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं गलत थी, तो एक बार उस जगह आना जहां हमने पहली बार बारिश में बात की थी। और नीचे लिखा था, मैं आखिरी बार तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब असली फैसला बाकी है। क्या आरव जाएगा, या इस बार वो अपने फैसले पर कायम रहेगा? क्या ये आखिरी मुलाकात होगी, या कहानी नया मोड़ लेगी? अगर दिल कह रहा है कि आगे जानना चाहिए, तो तैयार रहो, क्योंकि अगला हिस्सा प्यार नहीं, किस्मत का फैसला होगा।